सोचिए, जब दुनिया के सबसे पावरफुल लोग छुट्टी पर जाते हैं तो ये कोई आम वेकेशन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिक्योरिटी, प्राइवेसी और डिप्लोमेसी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग असल में कहाँ जाके रिलैक्स कर सकते हैं और ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ तो उन्हें भी हमारी तरह एक ब्रेक चाहिए होता है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी और उनके देश की सुरक्षा 24 घंटे दांव पर लगी होती है। और बस यही बैलेंस उनकी छुट्टियों को एक मुश्किल मिशन बना देता है। किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए वेकेशन स्पॉट चुनना सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के बारे में नहीं होता। असल में ये 3 बहुत बड़ी चुनौतियों को पार करने के बारे में है, जो उनके ऑप्शंस को बहुत ही कम कर देती हैं, मतलब सिर्फ मुट्ठी भर जगहों तक। देखिए, ये 3 ऐसे नियम हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी ऐसी हो जिससे कोई भेद न सके, प्राइवेसी ऐसी हो जिसमें कोई सेंध न लगा पाए, और जगह जगह पॉलिटिकली इतनी न्यूट्रल हो कि कोई गलत मैसेज ना जाए। इन शर्तों को पूरा करने वाली जगहें दुनिया में बहुत बहुत कम हैं। तो चलिए अब उन चुनिंदा जगहों के एक ग्लोबल टूर पर चलते हैं जो इन सख्त पैमानों पर खरी उतरती हैं। ये वो जगह हैं जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग सच में थोड़ा आराम कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है हिंद महासागर का नगीना, मालदीव। ये सिर्फ एक खूबसूरत पोस्ट कार्ड वाली जगह नहीं है, बल्कि दुनिया के लीडर्स के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ठिकाना भी है। तो मालदीव की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यहाँ हर प्राइवेट आइलैंड अपने आप में एक किला बन सकता है। यहाँ पहुंचना पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है, जिसका मतलब है कि सिक्योरिटी को एयरटाइट बनाना बहुत आसान है। और हाँ, भारत से इसकी नज़दीकी इसे भारतीय नेताओं के लिए एक बहुत ही आसान ऑप्शन बना देती है। और असल में यही तो है मालदीव का असली जादू। ये लीडर्स को कैमरोज और फॉर्मेलिटीज से दूर इनफॉर्मल बातचीत के लिए एक सेफ माहौल देता है। ये वो जगह है जहां असली रिश्ते बनते हैं और मुश्किल मुद्दों पर बिना किसी दबाव के बात होती है। चलिए अब चलते हैं एक ऐसी जगह पे जो प्राइवेसी और न्यूट्रलिटी का दूसरा नाम है, स्विट्जरलैंड का स्विस आल्प्स। स्विट्जरलैंड की पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का सीधा मतलब यह है कि यहाँ कोई भी लीडर किसी का पक्ष लेने के दबाव में नहीं होता। यहाँ के एकांत शैले और मजबूत सुरक्षा का मतलब है कि वे सच में रिलैक्स कर सकते हैं, ये जानते हुए कि वे पूरी तरह से सेफ हैं। ये जो लाइन है ना, ये स्विस आल्प्स के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बयां कर देती है। ये लग्जरी, प्राइवेसी और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का एक रेयर कॉम्बिनेशन है, जो इसे दशकों से डिप्लोमैट्स का फेवरेट बनाए हुए है। हमारी लिस्ट में तीसरी जगह है बाली, इंडोनेशिया, जो हाई लेवल इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए एक उभरता हुआ सितारा है। बाली ने खुद को वर्ल्ड लीडर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आप कह सकते हैं, तैयार किया है। इसका नुसा दुआ इलाका खास तौर पर बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ की सिक्योरिटी वर्ल्ड क्लास है। और ये बात बाली की नई पहचान को दिखाती है। ये अब सिर्फ एक खूबसूरत हॉलिडे आइलैंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड लीडरशिप की प्रेशर को संभालने में पूरी तरह से कैपेबल है। अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट का, जहां मॉडर्न लग्जरी और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। यूएई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम और हाई प्रोफाइल मेहमानों की मेजबानी का उसका विशाल अनुभव। चाहे वो एक प्राइवेट डेजर्ट रिट्रीट हो या एक एक्सक्लूसिव बीच प्रॉपर्टी, यहां सिक्योरिटी और लग्जरी का बेजोड़ कॉम्बिनेशन मिलता है। ये यूएई के एक बहुत सोचे समझे स्ट्रैटेजिक कदम को दिखाता है। उन्होंने जानबूझकर खुद को एक ऐसी जगह के रूप में खड़ा किया है जहां वर्ल्ड लीडर्स काम और आराम दोनों के लिए आ सकते हैं, ये जानते हुए कि उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। और हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है जापान का, जो प्राचीन परंपरा और असाधारण सुरक्षा का एक बहुत ही यूनिक मिक्स है। जापान का डिसिप्लिन और सेफ्टी के लिए जो रेप्यूटेशन है, वो तो पूरी दुनिया में फेमस है। क्योटो और होकाइडो जैसी जगहों में ट्रेडिशनल लग्जरी सराय, जिन्हें रियोकान कहते हैं, उन्हें आसानी से सिक्योर किया जा सकता है। ये मेहमानों को शांति और प्राइवेसी का एक यूनिक जापानीज एक्सपीरियंस देते हैं। ये जो लाइन है, ये जापान की यूनिक अपील को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये परंपरा, मॉडर्न लग्जरी और बेमिसाल सिक्योरिटी का एक ऐसा मिक्स है जो इसे उन लीडर्स के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता है जो दुनिया के हलचल से दूर एक शांत माहौल चाहते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये लीडर्स कहाँ जा सकते हैं, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्यों ये इनफॉर्मल रिट्रीट्स इतने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ताकत में।
सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सीधा सा मतलब है फॉर्मल मीटिंग्स के प्रेशर के बिना पर्सनल रिश्ते बनाना। ये वो जगह है जहां विश्वास बनता है और मुश्किल मुद्दों पे इनफॉर्मली चर्चा होती है, जो अक्सर बाद में ऑफिशियल सफलता की नींव रखती है। और ये स्लाइड दोनों दुनियाओं के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ जहां ऑफिशियल समिट्स बहुत सख्त और पब्लिक होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनफॉर्मल रिट्रीट फ्लेक्सिबल और पूरी तरह से प्राइवेट होते हैं। ये वो जगह है जहां लीडर्स सिर्फ देशों के हेड नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, और यहीं से असली बदलाव आ सकता है। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वर्ल्ड लीडर्स के लिए छुट्टियां सिर्फ आराम करने से कहीं ज्यादा हैं। असल में वे ग्लोबल स्ट्रेटजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। और ये नंबर ये सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ऐसी जगहें हैं जो असल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के एक ग्रुप को होस्ट करने के लिए जरूरी सिक्योरिटी, प्राइवेसी और न्यूट्रलिटी दे सकती हैं। ये दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव क्लब है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये मुमकिन है कि जब दुनिया के लीडर्स रिलैक्स करते हैं तो दुनिया असल में ज्यादा सेफ हो जाती है? क्या इन प्राइवेट पलों में बने पर्सनल रिश्ते ग्लोबल स्टेज पर बेहतर पॉलिसीज की वजह बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन हाई स्टेक्स वैकेशंस के असली महत्व को दिखाता है।